स्टैंडर्ड 9 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 सूरदास के पद, ये पद्य है और सूरदास जी ने लिखा है। विभाग फर्स्ट, पद्य आधारित। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि कामधेनु क्या है? तो कामधेनु है वो स्वर्ग की गाय है। दूसरा है श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगी है? तो श्री कृष्ण के शरीर पर धूल लगी है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा धूल। मधुकर किस रस को चखता है? तो मधुकर है वो कमल के रस को चखता है। आगे है श्री कृष्ण के नेत्र कैसे हैं? तो श्री कृष्ण के नेत्र हैं वो चंचल है। आगे दूसरा प्रश्न है सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है कि बाल कृष्ण के हाथ नवनीत लिए शोभा दे रहे हैं। जो बाल कृष्ण के हाथ हैं वो नवनीत लिए हुए शोभा दे रहे हैं। आगे है दूसरा प्रश्न श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर लटें लटक रही हैं। तो दोनों ओर उनकी लटें लटक रही थी सिर के दोनों तरफ। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण अपने गले में कठुला की माला पहने हुए हैं। श्री कृष्ण घुटनों के बल चल रहे हैं। तो पद्य आधारित रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। आगे तीसरा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो पहला है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। दूसरा प्रश्न है सूरदास के मन मधुकर को करील फल क्यों नहीं पाता? तो सूरदास के मन मधुकर को करील फल नहीं पाता क्योंकि उसने श्री कृष्ण जो है कृष्ण भक्ति का अम्बुज रस चख लिया है। वो श्री कृष्ण की भक्ति में ही लीन हो गया है, इसलिए सूरदास के जो मन है उनको करील फल नहीं पाता। तीसरा प्रश्न है सूरदास ने श्री कृष्ण को किसके समान बताया है? तो सूरदास ने श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बताया है। कामधेनु जो गाय होती है उसके समान श्री कृष्ण को बताया गया है। श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें कैसी लग रही हैं? तो श्री कृष्ण की झूलती हुई लटें ऐसी लग रही हैं जैसे मधु पीकर भोरे मद हो रहे हैं। जो मधु है शहद है उनको पीकर जो भोरे होते हैं वह मदमस्त हो जाते हैं, वैसे श्री कृष्ण के सिर की दोनों तरफ जो लटें हैं वो लटक रही हैं, झूलती हुई लटें हैं वो ऐसी लग रही हैं। पांचवा प्रश्न है सुर धन्य क्यों हुए? तो सुर धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन हो गए हैं। कि श्री कृष्ण के दर्शन करना दुर्लभ है, इसलिए सूर हैं वो धन्य हो गए क्योंकि उनको श्री कृष्ण के छवि के दर्शन हुए हैं। बालकृष्ण के मुख पर किसका लेप किया हुआ है? तो बालकृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। श्री कृष्ण को मक्खन अति प्रिय था तो उनके मुख पर मक्खन का लेप किया हुआ है। भोरा किस रस को चाव से चखता है? तो भोरा कमल का जो रस है उसको चाव से चखता है। आगे प्रश्न है चौथा कि निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है? तो गंगा नदी के जल से शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास जी ने दुर्मति कहा है। कि गंगा नदी का जल है वो शुद्ध और पवित्र है, अगर उस जो प्यासा व्यक्ति है वो गंगा नदी का जल ना पीकर अपनी प्यास बुझाने के लिए अगर कुआं खोदता है तो सूरदास जी ने उसको दुर्मति कहा है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है ऐसा। दूसरा प्रश्न है सूरदास छेरी बकरी धोने की जरूरत क्यों नहीं समझते? तो सूरदास अपने प्रभु श्री कृष्ण को कामधेनु मानते हैं, इसलिए बकरी धोने की जरूरत नहीं समझते। आगे प्रश्न दे रखा है तीसरा सूरदास के अनुसार 100 कल्प
जीने की आवश्यकता क्यों नहीं है? सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं। ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की जो दुर्लभ छवि है वो अगर एक पल के लिए भी दर्शन हो जाए, उनकी छवि के दर्शन हो जाए तो हम धन्य हो जाए। तो ऐसे दर्शन हो जाए तो फिर हमें 100 कल्प जीने की जरूरत नहीं है। आगे है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न को उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखना है। पहला प्रश्न है, सूरदास जी ने किन उदाहरणों द्वारा अपनी अन्य भक्ति भावना प्रकट की है? यानी सूरदास जी ने बहुत ही उदाहरणों द्वारा अपनी भक्ति भावना है वो प्रकट की है। तो सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ। कैसा पंछी हूँ? श्री कृष्ण रूपी जहाज का पंछी हूँ, मैं उसे छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की महिमा भूलकर मैं और किसी देवता का ध्यान नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जैसी गंगा का जल मिलने के बाद मुझे कुएं का जल पीने की चाह नहीं है और मेरा मन मधुकर श्री कृष्ण की भक्ति का अम्बुज रस चखने के बाद अन्य किसी रस की इच्छा नहीं रखता। मेरे प्रभु तो कामधेनु के समान है, उनको छोड़कर मैं बकरी का दूध दोहने क्यों जाऊं? तो ये सब विभिन्न सूरदास जी के उदाहरण हैं भक्ति भाव प्रकट करने के लिए श्री कृष्ण के प्रति। आगे दूसरा प्रश्न है कि बालक श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन कीजिए। तो बालक श्री कृष्ण की मूर्ति बड़ी मनोहर है। वे अपने हाथों में मक्खन लिए घुटनों के बल चल रहे हैं। उनके मुंह में मक्खन लगा हुआ है। उनके गाल सुंदर और आंखें चंचल हैं। उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनके माथे पर क्या है? गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। उनकी लट्टें मदमस्त भौरों जैसी सुंदर लग रही है। वे अपने गले में कंठुला की माला पहने हुए हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की छवि अत्यंत मनमोहक है। तो इस प्रकार ये बालक श्री कृष्ण का स्वरूप का वर्णन किया गया है। आगे है तीसरा प्रश्न, सूरदास अपने आप को धन्य क्यों मानते हैं? कि सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं। श्री कृष्ण के अतिरिक्त वे अन्य किसी का ध्यान नहीं करते। श्री कृष्ण की मनमोहक छवि सदा उनकी आंखों में बसी रहती है। यह छवि उन्हें अनुपम सुख प्रदान करती है। वे श्री कृष्ण की इस छवि को दुर्लभ मानते हैं। उन्हें अपने प्रभु की इस अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं, इसलिए वे अपने आप को धन्य मानते हैं। सूरदास जी हैं वो श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे और उनको श्री कृष्ण के अलावा किसी और देवता का ध्यान उन्हें नहीं करना था। श्री कृष्ण की जो मनमोहक छवि है वो उनकी आंखों में सदा बसी रहती है। उनकी जो छवि है उनको सुख प्रदान करती है और वो इस छवि को दुर्लभ मानते हैं कि उनके प्रभु की जो अनोखी मूर्ति के दर्शन हुए हैं। इसलिए सूरदास जी अपने आप को धन्य मानते हैं। आगे है व्याकरण आधारित विभाग 2। पहला है विरुद्धार्थी शब्द। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। सुख सुख का दुख हो जाएगा। देव का दानव, प्यास का तृप्ति, चारु यानी भद्दा, दुर्मति सुमति, कटुआ यानी मीठा। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पक्षी, पक्षी को खग कहते हैं। अम्बुज जलज, कूप कुआ, मधुकर भ्रमर, धेनु गाय, छेरी यानी बकरी, नवनीत यानी मक्खन और लोचन यानी नयन, कंठ यानी गला और नख यानी नाखून। आगे भी दे रखा है कर यानी हाथ, रेणु यानी धूल, चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, दधी यानी दही और लोल यानी चंचल। आगे दे रखा है निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग पहचानना है आपको।
दुर्मति दूह प्लस दुस प्लस मति। अन्यन तो अन प्लस अन्य। अनुपम अन प्लस उपम। दुर्लभ दूह दुस प्लस लभ। सुशोभित सु प्लस शोभित। अत्यंत अति प्लस अंत। अनुसार अनु प्लस सार और सुमति सु प्लस मति। ये था उपसर्ग। अब प्रत्यय पहचानना है आपको। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पहचान कर लिखिए। अंबुज अंबु प्लस ज। प्यासा प्यास प्लस आ तो प्यासा हो जाएगा। मनमोहक मनमोह प्लस अक। महात्म्य महात्मा प्लस य। पांचवा है निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कोई कुआं खुदवाए तो वो प्यास है वो भाववाचक संज्ञा हो गई। घुटनों के बल चलते श्री कृष्ण की सुंदरता मोहक लग रही है तो सुंदरता। सुशोभित श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखना अत्यंत सुखकर लगता है सौंदर्य। फिर 100 कल्प तक जीने की कोई आवश्यकता नहीं है तो आवश्यकता। भगवान की महिमा संसार में अनूठी है तो महिमा। ये सब हो गए भाववाचक संज्ञा। अब है विशेषण पहचानना है आपको। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पीले वस्त्रों में सुसज्ज श्री कृष्ण मोहक लगते थे यानी पीले। विशेषण क्या हो गया, विशिष्टता क्या होगी, पीले कपड़े। बबुल के वृक्ष की कटीली झाड़ियों को देखकर उन पर कौन चढ़ेगा। कौन सी झाड़ियां थी, कटीली। कोई प्यासा व्यक्ति पवित्र गंगा जल को छोड़कर अपनी प्यास बुझाने कुआं क्यों खुदवाएगा तो प्यासा। ये प्यास ये प्यासा। श्री कृष्ण के अन्य भक्त सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की। तो श्री कृष्ण के अन्य जो भक्त हैं उसने सूरदास जी ने उनके लिए अत्यंत मनोहर पदों की रचनाएं की।